आज कितना परम सौभाग्य का समय है जो हम आप लोगों को भगवत संदेश, भगवान का गुणानुवाद, अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने का ये सुअवसर मिला है। परम प्रभु परमेश्वर की असीम कृपा है। जब वास्तव में परमात्मा परमेश्वर दया दृष्टि करके हमको देखता है, तब भगवान हमको सबसे ऊंची चीज देता है, सबसे श्रेष्ठ चीज देता है, जिसका नाम है सत्संग। सबसे श्रेष्ठ जो चीज है, भगवान उसको अपनी भक्त प्रेमी जनों को देता है, वह है सत्संग। सत्संग मिलना सहज बात नहीं है। चाहे जो सत्संग करे, चाहे जो सत्संग सुने, ऐसा संभव नहीं है। इस सत्य को वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई समझा नहीं सकता। हम आप बंधु परम सौभाग्यशाली हैं जो परमेश्वर परमात्मा ने हमको आज इस पंडाल में लाकर बैठाया है। वास्तव में इस जगत में इस मानव शरीर प्राप्त जीवात्मा तो बहुत इस धरती पर पूरे हुए हैं, परंतु उनका वह सौभाग्य नहीं है जो आज हम आप जनों को मिल रहा है। वास्तव में हम आप लोग जो परमेश्वर परमात्मा ने अपने लाभ लेने के लिए भेजे हैं, तो माया भी अपना विघ्न डालती है, क्योंकि माया के चुंगल में तो आप लोग हमेशा से चले ही आ रहे हैं। सत्संग के लिए हर ग्रंथ महिमा गरिमा गा रहा है, इतनी महिमा गा रहा है कि वास्तव में उसका मोक्ष वर्णन से शारदा भी करना संभव नहीं समझ सकते। परमात्मा परमेश्वर जब इस धरती पर आता है, तो हम आप लोगों को क्या लाता है? इस मानव जीवन जीने की कला को सिखाता है कि हम आप लोग मानव तो बन चुके, मानव का शरीर तो हमें प्राप्त हो चुका, परंतु बंधुओं, इसको वास्तव में जीने की जब कला नहीं आएगी, हमें वास्तविक समझदारी नहीं आएगी, तो ये मनुष्य शरीर होते हुए भी हम आप लोग पतन और विनाश की तरफ चले जाएंगे। जबकि ये मनुष्य शरीर हम आप लोगों को उद्धार कल्याण करने के लिए मिला है। उद्धार कल्याण कैसे होता है? इसके लिए सत्संग की जरूरत है। खाना पीना, सोना जागना, भयभीत होना और बच्चे बच्ची पैदा कर लेना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हर जीव के समान है। मक्खी कुत्ते बिल्ली जो भी कोई हो, 83,99,999 इस योनि से अन्य योनियां हैं। इन सबको ये चार चीज तो समान है, आहार निद्रा भय मैथुन। खाना खाना, पानी पीना, सोना और जागना, भयभीत होना और बच्चे बच्ची पैदा कर लेना। कौन जीव है जो नहीं कर रहा है? आप देखिए, ये तो सबके समान है। यदि हम आप लोग इन्हीं में लग गए, तो हमारे जीवन का यहाँ इसी पतन शुरू हो जाता है। हमको इससे आगे बढ़ना है। यदि यही हमारा कर्तव्य है, तो फिर क्यों इस रामचरितमानस में ही कहा गया है, जो आप बैठे हैं ना, इनको रामचरितमानस क्या बता रहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
आकृति आपके पास है ना, ये जो 3.5 हाथ वाला पुतला जो आपके पास है ना, ये जो 84 अंगुल वाला जो शरीर आपके पास है ना, जो 60 फीट वाला ये शरीर आपके पास है, इसकी कीमत में आप जहां तक नजर पसारोगे कोई चीज इसकी कीमत में नहीं आ रहा है। इसकी कीमत को नहीं पहचाना और आप लोग मनुष्य बनकर केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लग गए। इसको ही अपने जीवन का आधार मान लिया है। हमारे यहाँ सबसे पहला एक श्लोक बोला जाता है, यदि उस पर भी आप गौर करोगे तो वास्तव में आपका आधार कुछ और है। यस्य भाषा विभातिदं सर्वं वसदे सदात्मिकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तमें हरिं भजे। आज लोग आधार बनवा रहे हैं, आधार कार्ड। वास्तव में आपका आधार क्या है, आप समझ पाए इसको? हमारा जो असली आधार है, जिसको यदि समझ जाओगे तो आपका यहाँ नहीं, आपका परम धाम में भी आधार बन जाएगा, आपका ब्रह्मलोक में भी आधार बन जाएगा। उस आधार का देवलोक में भी सम्मान होगा, ब्रह्मलोक में भी सम्मान होगा। कौन से आधार को अपनाना है? आपने किन किन आधारों को अपना लिया? जीवन का आधार तो होना चाहिए ना। सर्वाधारम सदानंदम यश भाषा विभादितम, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जहां से सारी भाषाएं पैदा हो रही हैं, उससे भी परे परमेश्वर परमात्मा होता है, जहां में सत्य और असत्य, जो सब ये दिखाई देने वाला ये पूरा ब्रह्मांड जहां से पैदा हो रहा है, इसका सबका आधार कौन है? इस सब का आधार सर्वाधारम सदानंदम, इस संपूर्ण जड़ चेतन रूपी जगत का, हमारे प्राणों का, हमारे शरीर का, हमारे इस जो कुछ दिखाई दे रहा है सबका आधार है सर्वाधारम सदानंदम। वो जो सदा आनंद देने वाला है, सदा सर्वदा जिसमें आनंद है, जिसका रूप सच्चिदानंद, रूप सदानंद है, वे हमारा आधार है। और उस आधार को हम भूल गए तो जन जन का आधार लेकर डोल रहे हैं। अब जन आधार बन रहा है। अरे जन, समझ तो सही तेरा आधार क्या है। तू निराधार घूम रहा है और अपने को समझ रहा है कि मैंने आधार ले रखा है। वास्तव में ये जो आपके लिए मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें आधार खोजना है। ऐसा आधार जो सर्वाधार हो, जिसके बाद में हमें किसी की शरण लेना ना पड़े। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरी शरण आ गया है, जो मुझे जान लिया है, मुझे जो पहचान जाता है, उसे फिर इस दुनिया में कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। वो संपूर्ण जान जाएगा। तो सत्संग का अर्थ क्या होता है? हम आप लोग जिस पंडाल में आकर बैठे हैं, वे एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आमंत्रित किए हुए आप लोग आए हैं। एक दिवसीय सत्संग। सत्संग क्या चीज है भाई? जब धरती से ये शब्द का अर्थ भी चला जाता है ना, तब भगवान को इसी शब्द को सही समझाने के लिए परम धाम से और इस भूमंडल पर आना होता है। जब हम सर्वाधार को भूल जाते हैं, सत्य को हम भूल जाते हैं,
और अपनी मन मर्जी से सत्य 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 कहने लग जाते हैं। चाहे जिसको सत्य जानने लग जाते हैं, घर को सत्य मानने लगते हैं, परिवार को सत्य मानने लगते हैं, संसार को सत्य मानने लगते हैं, चाहे जिसको भी सत्य मानने लग जाते हैं, तब वे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान इस सत्य को ही हमें समझाने के लिए और सत्य के साथ रह चलने के लिए हम आप लोगों को भगवान परमात्मा परमेश्वर जब हमको सत्संग देता है, हमको सत्संग समझाता है, उस सत्य को हर प्रकार से हम आपके जीवन में उस सत्य को रखता है परमात्मा परमेश्वर, उस सत्य को समझाता है। जब सत्य को नहीं समझे तो हम पकड़ेंगे किसको? किसको पकड़ेंगे? किसको हम आप लोग अपना धारण करेंगे? सत्य क्या चीज है? सत्य प्लस संग। मानी आज हम आप लोग एक मानव संग कर रहे हैं, ये जो मिला हुआ है ये मानव संग है या कोई साधु संग है या कौन कौन का संग है, परंतु सत्य का संग के बारे में समझना है ना कि हम आप लोग आदमी का संग करने नहीं आए, किसी योगियों का संग करने के लिए नहीं आए, केवल मात्र एक सत्य का संग करने के लिए हम आए। मानव जीवन का लक्ष्य सत्य को पकड़ना है ना। जब सत्य को हम पकड़ जाएंगे तब उसके साथ हम चलना चालू करेंगे। उसी को तो कहते हैं सत्य संग। सत्य संग, पहले सत्य को जानना होगा और फिर उसके साथ चलना होगा। सठ शुद्धरत सत्य संगत पाई। अरे मूर्ख भी, जो मूर्ख है वे भी सत्य की संगति पाकर संभल जाता है, सुधर जाता है। हम तो वास्तव में मूर्ख थे ही, हम समझते ही नहीं थे कि हमारे अंदर बैठने वाला कौन है, इस शरीर को देने वाला कौन है, इस शरीर में जो मैं तू कर रहा है ये कौन है, वास्तव में इसका जो मालिक है वे कौन है। हम आप जो बोल रहे हैं मैं तू कर रहे हैं, हर व्यक्ति के शरीर से ये शब्द निकल रहा है, ये वास्तव में शरीर बोल रहा है या इसमें और कोई है? जब इस भेद को ही हम नहीं समझ पाएंगे तो हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान को कैसे समझेंगे? वास्तव में अरे मानव जीवन के जीने की कला को जब भूल जाता है तब मानव दर दर की ठोकर खाते हुए नाना प्रकार के दुख संकट कष्ट कठिनाई को सहन करता हुआ और इस दुनिया में जीता नहीं है, धरती का भार बनता है, धरती का भार बन जाता है। उस भार को उतारने के लिए, उनको वास्तु के सही सिद्धांत समझाने के लिए भगवान का अवतार इस धरती पर आता है। आप लोग सही में ही ये बात समझने का प्रयास करें कि रामचरित फिर इस सत्संग की महिमा को किस प्रकार से वर्णन करता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, किसी कथा की बात नहीं है, किसी प्रवचन की बात नहीं है, ये बात है सत्संग की। ये महिमा गरिमा है सत्संग की। सत्संग बड़ों संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। रामचरितमानस भी कह रहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सोके दारिये तुला एक अंग तूल न ताही शकल मिले और जो सुख लव सत्संग। धरती का तो सुख कहीं रामायण ने बताया ही नहीं। धरती का जिस सुख में आप लगे हुए हो ना,
रात दिन जो कमाने में लगे हुए हो और इस धरती के सुखों को खाने में, पीने में, इन विषयों में, इन इंद्रियों के सुख में जो लगे हुए हैं, ये सुख तो कहीं वर्णन नहीं कहा। तात स्वर्ग, हे तात स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंगो, मानी एक वर्ग होता है, नरक और स्वर्ग ये वर्ग है, पर नरक में तो दुख मिलता है, इसलिए स्वर्ग सुख जो चालू होगा स्वर्ग से होगा। धरती पर सुख नहीं है, ये संसार दुखालय है। इस संसार में जितना आप रचोगे पचोगे, केवल दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ के इस जो आप भोगों को भोग रहे हो ना, इसको सुख नहीं कहा गया है। आज हम आप बंधुओं, जो भी कोई वृद्ध शरीर छोड़ता है, जो भी जवान शरीर छोड़ता है, जो कोई छोड़ता है, उसके लिए क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गीय। परंतु ये क्या कहा जा रहा है यहाँ? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग। स्वर्ग और नरक से एक अपवर्ग है। स्वर्ग के भी सुख को एक तराजू में धर लिया जाए, एक लव मात्र के सत्संग को, तो वे सत्संग वाला जो पड़ला है भारी पड़ जाएगा। सत्संग का जो पड़ला है वे भारी पड़ जाएगा। वे सुख उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। एक लव का, एक क्षण का मिल जाए सत्य का संग, मिल जाए सत्य का साथ। जब हम साथ करेंगे, जब उसको जानेंगे, तब। आज धरती पर क्या हो रहा है? जो भी कोई व्यक्ति भगवान को जब जानने की कोशिश करता है, उस सत्य को जानने की कोशिश करता है, उस परम प्रभु परमेश्वर भगवान के बारे में जानने की जब कोशिश करता है, तो इस धरती पर जितने भी जनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है भगवान को कोई जानने वाला नहीं है। इस धरती पर हर व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ न कुछ जानता है, कुछ न कुछ जानता है, और अपने भी वे जानकार बनता है। तो कोई कहेगा, अरे वे भगवान कहाँ है भाई? तो अधिकांश लोगों का उत्तर मिलेगा, भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। खोज कहाँ रहा है? खोज क्यों रहा है? जब जर्रे जर्रे में, कण कण में है ही है, सब जगह है ही है, तो खोज किसकी है? ये ऋषि महर्षि किसके लिए बन रहे हैं? ये योगी यति किस लिए बन रहे हैं? यदि कहीं कोई और दूसरे से पूछा जाएगा, यदि उससे और ज्यादा बात कहा जाएगा, तो वे क्या कहेगा? अरे भाई, क्या भगवान के बारे में पूछना है यार? ये बोल रहा है जो कौन है? ये घट घट में बोल रहा है जो कौन है? ये भगवान ही तो है। यदि घट में ना हो ये, तो बता तू जिंदा हो जाए। तो जब सब घटों में भगवान ही है, तो यह घट में बैठे हुए भगवान को चिंता क्यों हो रही है? इसको परेशानी क्यों आ रही है? ये भयभीत क्यों है? ये कमी क्यों है? ये क्या सोच रहा है कि जब प्रार्थना करता है, जब नेक विपदा आती है, तो उंगली ऊपर को करेगा और ये ऊपर वाला ही संभालेगा, और जब ज्ञानी बनेगा तो उंगली भीतर को करेगा। यहाँ में बैठा है, यहाँ में बैठा है, यहाँ में। और जब घर में से कोई मर जावे, तो राम जी ने बुरा किया है, ऊपर वाले ने बुरा किया है, ऊपर वाले ने बुरा किया है। अरे कल तो तू कह रहा कि यहाँ में बैठा है वो ऊपर वाला, ये कण कण में बैठा है ऊपर वाला, और आज ये ऊपर कैसे भाग गया है ऊपर वाला? लीली छत वालों जाने भैया, वे फलाना जाने भैया,
वो ऊपर वाला जाने भैया। और जब ज्ञान की चर्चा करेंगे, अरे भाई भगवान किसी ने देखा है? अरे भाई भगवान कोई देखने का विषय है, वो तो कण कण में है। वाह ज्ञानी जी वाह, इसे ही सत्संग कहते हैं। वास्तव में जब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो रामायण गीता क्या बात कह रही है, रामायण जी भी कह रही है, छिति जल पावकी गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, अधम शरीरा। ये शरीर हमारा इन 5 तत्वों से बना है। जब कण कण में भगवान है, कण कण में जब भगवान है तो रोजाना 1.5 किलो कण अन्न तो खा रहे हो ना सुबह शाम। क्या अन्न कण नहीं है? कण मानी, कण का अर्थ तो हमको समझना चाहिए। कण मानी क्या होता है? कोई जो वस्तु है उसका जो सबसे छोटा जो एक अंश होता है उसे कण कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो धरती का जो एक कण उठाया आपने और कह रहे कि आप भगवान रहता है, तो जरा गौर करिए, आपने मकान बनाया है तो कितने कणों को यहां में लीप दिया पलस्तर में? भगवान का तो हो गया पलस्तर। मिस्त्री गुरमाला से ऐसे और रोंथ गया, बहुत बढ़िया चिपका गया, अब छूटे भी नहीं। कण कण में भगवान है और प्रार्थना सबकी चल रही है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी लाज रख। अरे भैया जब ऊ राखेगा ऊपर वाला, जब ही लाज रहेगी, ऐसे भी कह रहे हैं। जब बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, पंडित जी से पूछिए, महात्मा जी से पूछिए, ऋषि जी से पूछिए, वृद्ध से पूछिए, जवान से पूछिए, तो वो एक ही धैर्य धारण कराएगा। देखो भैया भगवान को जो अच्छा लगे है ना वही करे है। वो ऊपर वालों ही जाने या बात के बारे में, तो ऊपर वालों रहे कहाँ है? अब जब रे कहानी की बात आएगी, यहां ही मामला गड़बड़ है। बड़ी से बड़ी कहानी किस्सा कहते जाएंगे भगवान के नाम पर जब उसके परिचय की जब बात आएगी, वहीं जाकर आदमी धराशायी हो जाता है, गलत परिचय देने लग जाता है। ये मेरे साथ में हुआ है, हो सकता है तुम्हारे साथ में हुआ या ना हुआ, और मैंने माना भी। देखो आपको समस्या क्या आ रही है? आज एक समस्या सारे जगत को आ रही है, क्या कि किसी को भी चैन नहीं है। धनवान को भी चैन नहीं है, गरीब को भी चैन नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आप भगवान की परिचय को भूल गए। आपकी प्रार्थना सही जगह पर नहीं जा रही है। आप जब बेचैन हो जाते हो, आप जब परेशान हो जाते हो, जब आप दुख तकलीफ में हो जाते हो, तो प्रभु से प्रार्थना करते हो, परंतु प्रभु का असली पता तो आप लोगों को नहीं है ना, पता तो गलत ले रखा है। इसलिए आपकी स्तुति कण कण में जा रही है, घट घट में जा रही है, किसी जीवात्मा की तरफ जा रही है या जड़ शक्ति की तरफ जा रही है। उस परम प्रभु परमेश्वर की तरफ तो जा ही नहीं रही। आपका एप्लीकेशन तो मैं पहुंच ही नहीं रहा। और ये किया किसने है? जो हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, उन लोगों ने हमको समझाया। हमारी बचपन से भगवान से प्रार्थना थी कि भगवान मिले, तो लोगों से पूछते भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो कण कण में है, भगवान तो घट घट में है, सब में ही भगवान है। आज कहीं भी तुम धरती पर चले जाओ, बड़े प्रेम से और बड़े शांति से भगवत कृपा से आप ये प्रसाद लेते रहें और ध्यान अपना इधर केंद्रित करते रहें, क्योंकि ये तो समय है, घड़ी रुकेगी नहीं, घड़ी रुकने वाली नहीं है, तो जाएगी।
और आप कहीं इन भोगों में ही अपने इस टाइम को पास कर जाएं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इस बात के। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग नजर इधर रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की। एक बार जोर से जयकारा लगाओ भाई। परमपिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की। इसीलिए बड़ा दुख और संकट में हो आप लोग। यदि दो आदमी में लड़ाई हो जाती ना तो बयाने तक आवाज पहुंच जाती। और जब भगवान के नाम की कोई बात आती है कि भगवान के नाम पर शोर कर दो, जोर से जयकारा लगा दो, तो आप लोग भगवान के नाम में जरूर कंजूसी करेंगे, क्योंकि उसमें बेइज्जती होती है। उसमें आप बेइज्जती समझते हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब दुनिया धीरे बोल रही है, मैं भी धीरे बोलूं। तो ये जो आप लोगों को आज जो चर्चा मिल रही है, ये उनसे भिन्न मिलेगी। परमात्मा परमेश्वर की जब तक जानकारी आपको नहीं मिलेगी सही, तब तक आप स्तुति प्रार्थना सही कर ही नहीं सकते। अब एक बात समझें, यदि हमारे सब वृद्ध आदमी, सब महात्मन जन, सभी भक्त जन यदि कह रहे हैं कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, तो हम आप लोगों को किसकी बात स्वीकार करनी है? द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की बात सुनाता हूं। वे अपना परिचय कहां बता रहे हैं? मानी भगवान ही तो अपना असली परिचय सही बताएगा ना। भगवान के सिवाय भगवान को कोई जानता नहीं, इसलिए हम आंकड़ा लगाते हैं। अब भगवान जब धरती पर आता है तब वे अपना असली परिचय देता है। तो अर्जुन को जब अपना असली परिचय देने लगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, हे अर्जुन, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं। इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष कैसे हैं भाई? भगवान श्री कृष्ण से पूछे अर्जुन, दो प्रकार का कैसा? मैं अर्जुन हूं, अब मैं दो प्रकार का कैसा हूं? आप कृष्ण हो, आप दो प्रकार के कैसे हो? ये सब लोग दो प्रकार के क्या? हाँ, दो प्रकार के भाई, पर मैं इन दो से भिन्न हूं। पहले मेरे समझ यही नहीं पड़ रहा कि दो प्रकार कौन से हैं। हे अर्जुन, इस जगत में जो दिखाई दे रहे दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नासी और एक अविनाशी। एक नासी और एक अविनाशी। नासी कौन है और अविनाशी कौन है? नासी कौन है और अविनाशी कौन है? हे अर्जुन, ये मैं तुझे विधिवत सुनाता हूं। मानी हम आप लोगों के ये जो शरीर है, इधर ध्यान रखना है भाई, ये जो ऊपर जो अपन ने ये शरीर पहन रखा है हमने, ये नासी पुरुष है। ये नासी पुरुष है। ये क्षितिज जल पावक गगन समीरा से बना हुआ है। ये 5 तत्वों से बना है। एक स्त्री पुरुष के संयोग से बना हुआ है। ये नासी कैसे हैं? एक दिन एक बूंद से ये शुरू हुआ है और उसके बाद में ये आकृति रूप में ढलता हुआ, बचपना लेता हुआ, जवानी से गुजरता हुआ, वृद्ध अवस्था में होते हुए और एक दिन जर्जर होकर नाश को चला जा रहा है। मानी ये जो आकृतियां पान के दिखाई दे रही है, ये हर क्षण हर पल इसका नाश होता जा रहा है। हे अर्जुन, ये समस्त शरीर है, ये जड़ है, ये नासी है। अधिकांश लोग, हे अर्जुन, इस नासी के पीछे लगा हुआ है, इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। अर्जुन, तू नासी नहीं है। इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है तू,
जो अविनाशी है, मानी जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो तुझे शरीर की चिंता लगी हुई है, जो चिंता कर रहा है, फिकर सोच विचार इन आंखों के द्वारा देख रहा है, इन कानों के द्वारा सुन रहा है, इन 10 इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाकलाप कर रहा है, वो ये शरीर नहीं है। जो दुनिया आपको जान बैठी है कि फलाना सिंह है, ये ढिकाना सिंह है, ये फलाना है, ये तू नहीं है अर्जुन। अर्जुन तू मात्र पांडव पुत्र अर्जुन नहीं है, तू कुंती पुत्र अर्जुन नहीं है। तेरा ये जो रूप दिखाई दे रहा है, कुंती पुत्र अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन, ये जो दिखाई दे रहा है, ये नासी रूप को देख रहा है। इससे भिन्न, इससे अलग, इसमें रहने वाला तू अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए ये दो पुरुष जब तक आमने सामने आप अपने को दो नहीं देखोगे, एक नाशी और एक अविनाशी, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जैसे इन आंखों से, ये अपन की चमड़े की आंख है, ये आपकी स्थूल आंख है, ये आपकी शारीरिक आंख है, ये भौतिक आंख है। इस भौतिक आंख से हम भौतिक जगत को और भौतिक शरीर को देख सकते हैं। इस भौतिक आंख से और इस भौतिक शरीर से हम भौतिक पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं, इन भौतिक विषयों की तरफ लुढ़क सकते हैं। परंतु हम इन भौतिक विषय वस्तुओं के लिए नहीं आए हैं। हमको अविनाशी को जानना है और अविनाशी को जानकर उस परम से युक्त करना है, परम से जोड़ना है, परम के चरणों में रुकना है। उस अविनाशी और नाशी से परे जो पुरुषोत्तम है, उससे जुड़ना है। ये जैसा रूप आपन को दिखाई दे रहा है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों का संयुक्त रूप ही ये स्थूल शरीर है, ये पदार्थ में है। पर जब आप अपने को देखोगे तो ऐसा नहीं देखोगे, पदार्थ में नहीं देखोगे। आप अपने को जब स्वाध्याय तरीके से देखोगे, स्वाध्याय वाले विधान से जब आप गुजरोगे, जब स्वयं को देखने चलोगे, जब परम प्रभु परमेश्वर की आप पर असीम कृपा बरसेगी और इस नाशी से परे उस अविनाशी को देखने चालू होगा, तो आपको स्वाध्याय से गुजरना होगा, इन आंखों से नहीं। स्वाध्याय के 3 अंग हैं। तो पहले जो देखा है, समझा है, स्वाध्याय को जानता है, उससे श्रवण करना है, श्रवण सुनना है। जो उस अविनाशी को जो जानता है, जो इस शरीर से पृथक उस जीव को जानता है, देखता है, जो स्वाध्यायी है, स्वाध्याय को सही तरीका से जानता समझता है, उससे सुनना पड़ेगा। उसके बारे में, आपके बारे में, आपके शरीरों के बारे में तो आपने बहुत सुना और शारीरिक परिचय में आप बंध चुके हैं। शरीर के परिचय से ही आप बंध चुके हैं। मैं फलाने गांव का हूँ, मैं फलाने जिले का हूँ, मैं फलाने राज्य का हूँ, मैं फलाने देश का हूँ, मैं फलाने कुटुंब का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फला गोत्र का हूँ। ये सारे तो आपने रट रखे हैं, परंतु ये आपके नहीं हैं। ये अविनाशी पुरुष का परिचय नहीं है, ये आप नाशी पुरुष का परिचय दे रहे हैं अर्जुन। ये आपके नाशी पुरुष का परिचय है। अविनाशी का जब परिचय देने लगेंगे तो आपको सूक्ष्म प्रवेश करना होगा, स्वाध्याय पद्धति से गुजरना होगा।
सूक्ष्म दृष्टि हासिल करनी पड़ेगी। श्रवण, मनन चिंतन, गहराई से मनन चिंतन करना पड़ेगा सुने हुए को। ये नहीं कि इधर से सुना इधर निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। कितना भी आप सुन लोगे कोई महत्व नहीं बनेगा उसका। जब जीव के बारे में जब चर्चा चलती है तो उसे सुनना पड़ेगा, सुन के फिर उस पर मनन चिंतन करना पड़ेगा अच्छी प्रकार से। वास्तव में ये सत्य है या असत्य। जब आप उसी गहराई तक मनन चिंतन करोगे तो फिर वे स्वाध्यायी आपको एक आसन से गुजारेगा, उसका नाम है निधिध्यासन। जैसे उससे आप गुजरोगे तुरंत आप शरीर से पृथक आपको देखना चालू करोगे। आप इस शरीर से अलग होकर घूमोगे, टहलोगे, आपको ये दिखाई देगा, अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो मेरा मिथ्या भ्रम था, ये तो मेरा मिथ्या भ्रम आज कैसे निकल रहा है। देखिए मैं तो ये शरीर नहीं, शरीर से बाहर वे आप दिखाई देंगे, जीव दिखाई देगा। उसके पास सूक्ष्म आंख होगी, सूक्ष्म 5 कर्मेंद्रियां होंगी, सूक्ष्म 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी, उसके पास 4 अंतःकरण की मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी होगा। 14 इंद्रियों से युक्त ये पदार्थ में इंद्रियां नहीं होंगी, आकृति होगी, देखोगे परंतु स्थूल नहीं होगा। देखोगे, प्रत्यक्ष देखोगे, ये जो दिखाई दे रहा उससे भी अच्छा प्रकार से देखोगे। उसका वर्णन कर रहा है भगवान श्री कृष्ण। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम गुणान्वितम बेमूढ़ा नानु पश्यन्ति चे ज्ञान चक्षु। हे अर्जुन, जो उसे मानी उस अविनाशी को नहीं जानता, जो इस जीव को नहीं जानता, इस शरीर में बैठे हुए को, शरीर से निकलते हुए को, तीनों गुण से युक्त होकर भोगते हुए को जो नहीं देखता है वे विशेष किस्म का मूढ़ है, विशेष किस्म का मूढ़ है। वे आदमी कहलाने का अधिकारी नहीं है। आप आदमी कब कहलाओगे? जब वास्तव में आप नासी से अविनाशी की तरफ चलोगे। नासी से अविनाशी की तरफ जब चलोगे, आप स्वाध्याय से गुजरोगे, आप सूक्ष्म विधान से गुजरोगे, तो आप स्वर्ग नरक प्रत्यक्ष देखोगे। और ये संसार जो आपको मिथ्या दिखाई देगा, जिसमें आप रच पच रहे हो, जब आपको भक्ति की लगन लगेगी, जब आपको सेवा की लगन लगेगी, जब आपको कल्याण की लगन लगेगी, जब आप लोग उत्थान की मार्ग को पकड़ोगे, जब तक आपने अपना परिचय गलत ले रखा है, नासी का परिचय ले रखा है, तो आप देश विदेश गांव में जाकर, कहीं भी जाकर केवल इस नासी के भोग व्यसन की सामग्रियां खोजोगे और खोज रहे हैं। इसलिए इनके लिए आप जो जो खोज रहे हो, आपको जो जो मिल रहा है, ये आपके भावनाओं को नासी की तरफ बढ़ा रहा है और आपका रात दिन नाश होता जा रहा है। नासी से जब संपर्क रखोगे तो आपका नाश हो जाएगा, आप जड़वत हो जाएंगे, मूड हो जाएंगे, पतन विनाश को जा रहे हैं। और जो उत्थान क्रम में चलोगे, तब पहले सत्संग में आपको अपना रूप के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप वास्तव में क्या हो। आप इस जो शरीर में आप अहम लगाए हुए हैं, ये मिथ्या है। इसके लिए जो कमा रहे हैं, इसके लिए आप चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए महल मकान बनाए जा रहे हैं, ये एक दिन धरे रह जाएंगे और आपको इन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको आप मानी वही
जिस इसमें रहने वाला जो है ना आप, इसके रहते हुए इस शरीर में जब वो रह रहा है तब आपको हर प्रकार की बातें समझ में आ रही हैं। ये जीव 84 लाख की हर योनि में घूम टहल कर आता है, पर वहां में ये समझदारी नहीं है। आज जो आप लोगों को समझदारी मिल रही है सत्य के बारे में, असत्य के बारे में, ये जो जानकारी आप हासिल कर रहे हैं, ये भैंस बकरी नहीं कर सकती, हाथी घोड़ा संग नहीं कर सकता। देवताओं को लिए भी ये सत्संग दुर्लभ है जो आप लोगों को सुलभ हुआ है। जब मनुष्य का चोला मिलता हो, मनुष्य का चोला मिलता हो, यही परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। परंतु मनुष्य के चोले तो इतने को मिल गए जो आज केवल खाने और पाखाने की फैक्ट्री बना दिया है। सुबह शाम जुटाना, सुबह शाम खाना, सुबह शाम पाखाना, केवल इतने तक ही अपने जीवन को रख दिया है। उसे मनुष्य नहीं कहते, उसे मनुष्य नहीं कहते। वास्तव में मनुष्य उसी का नाम है जो आप इस साधन को भी जाने, साधन में बैठने वाले को भी जाने, और फिर आपका प्रयास आगे का चलेगा। जब आप समझोगे कि नहीं नहीं, ये जो मेरा परिवार है ना, ये तो शरीर का है, और जब इस शरीर में जो आप बैठे हैं जब वे झांकेगा तो उसका परिवार परमात्मा होगा, उसका पिता परमात्मा होगा, वह परमात्मा का जो भक्त सेवक है वही आपका परिवार होगा। और जब वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो ये सारी धरती पर जितने भी जीव हैं वे एक ही पिता के पुत्र दिखाई देंगे। इसलिए आप वसुधैव कुटुंब वाले हो जाओगे, आपकी पूरी धरती कुटुंब हो जाएगी, आप केवल परमात्मा की तरफ बढ़ने लगोगे। ये सत्संग में फल होता है। जब सत्संग आप श्रवण करने लगेंगे तो आप इधर से उधर मुड़ने लगोगे। इसीलिए सत्संग रखा जाता है। जीव जब अपने को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तो परमात्मा फिर आप लोगों के बीच में, मनुष्य वाली शरीरों के बीच में सत्संग रखवाता है। सत्संग कि जो आप भूले भटके हैं संभल जाएं, आपको समझदारी आ जाए कि हम जो नाशी में जा रहे हैं, हम नाश की तरफ जा रहे हैं, इस शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, इसके लिए हम नहीं आए हैं। श्री राम जी ने भी कहा यही शब्द, श्री कृष्ण जी का तो ये शब्द सुना ही है कि तुम नाशी नहीं हो, तुम अविनाशी हो। परंतु ये अर्जुन, जब मेरा परिचय समझना चाहता है तो ना मैं नाशी हूं ना मैं अविनाशी हूं। ये नाशी और अविनाशी तो मुझसे पैदा होते रहते हैं, मैं तो इनसे भी परे, मैं इनसे परे परम हूं और मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से मैं परे हूं, ये जड़ चेतन से मैं परे हूं, ये नाशी और अविनाशी से मैं परे हूं। अविनाशी जीवात्मा और नाशी शरीर, ये दोनों ही भगवान नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा, मित्रों, नजदीकी में रहने वाला, ममेरा फुफेरा का संबंध, जीजा साले का भी संबंध, और भी आगे संबंध बहुत से थे। परंतु जब महाभारत के बीच में पड़ा तब जैसी मोह पैदा हुआ, उस नासी को ही सब कुछ माने बैठा था। अरे तो मेरे सब परिवार वाले ही हैं, कोई मामा है, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई, सब ये लोग मेरे ही तो हैं। तब मां भगवान श्री कृष्ण को अपना ज्ञान देना पड़ा, उस समय अपना असली रूप बताना हुआ, और अर्जुन का भी और उन सब लोगों का भी। देख अर्जुन, जिसको तू अपना मान रहा है ये तेरा मिथ्या मोह है। कहां ये तेरे, बताओ। ये कुछ समय पहले नहीं थे, कुछ
समय के बाद में नहीं रहेंगे, ये बीच में ही प्रकट हुए हैं, ये बीच में ही पैदा हुए हैं। जो संबंध बना है ये भाई का, बहन का, माता का, पिता का, पुत्र का, जीजा साले, नाना प्रकार के संबंध बने हैं। ये शरीर प्राप्त होने के बाद में है और शरीर छूटने के बाद में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तुझे समझना है तो उस संबंध को समझ जो सदा सदा बना रहे, आपके हर प्रकार से आपके प्राण की रक्षा करने वाला, आपकी हमेशा रक्षा करने वाला जो है वह है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। तब ये कहा था श्री राम जी महाराज ने, ए मेरे भाइयों, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, ये किसके लिए मिला है जरा गौर तो कर लो। ये तन करे फल विषय न भाई, ये जो तन है ना, ये विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। ये तन करे फलो विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पे अंते दुखिदाई, अंते दुखिदाई। नर तन पाए हर विषय मन देही, पलटे सुधा से सठे बिसले। ये त्रेता युगीन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रजाजनों से कह रहा है, ये जो तन मिला है ना, ये विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। तो क्या भगवान झूठ बोलेंगे? हम आप लोग ज्यादा समझते हैं क्या भगवान श्री राम से? सबसे ज्यादा तो भगवान ही समझता है ना, जानता है ना, सबका अंतर्यामी है ना, सबका जाननहार है ना। जो भी कह रहा है कि ये शरीर जो मिला है, ये मनुष्य वाला शरीर, भैंस के लिए नहीं कहा, सिंह के लिए नहीं कहा। यदि इन चार चीजें यहाँ सब इनकी है, सबका बराबर है, हमारा भी यही चार चीज है, तो कहना चाहिए ना तुलसीदास को, बड़े भाग्य गधा तन पावा। गधा तो हमसे ज्यादा चरे ना, ज्यादा वो बच्चा देवे ना, ज्यादा बोझ सह लेना, तो तुम ते तो बड़ा गधा ही है। तुम्हारे लिए तो सरकार नहीं, वे कर दिया है क्या प्रतिबंध, आपका पहला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद तो कभी नहीं। पर सूरैया पे किनाऊ ये पॉइंट नहीं लगाए कि मतलब आपका पहला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, तो वक्त 12 एक एकदम हो में वो तो बच्चा ही देना बंद कर देगी। मानव पर है ये सारा कुछ। अधर भगवान श्री राम कह रहा है कि ये तन कर फल विषय ना भाई, ये तन जो मिला है ये विषयों के लिए नहीं मिला है। यदि कहीं इस मनुष्य शरीर से आप लोग शुभ कर्म करके और स्वर्ग भी पाले तो स्वर्ग स्वल्पे अंत दुखदाई। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग अंत में दुखदाई होता है। जैसे आप होटल में गए, आपके पास 5 लाख रुपए रखे हैं जेब में, तो आप महीने 15 दिन बहुत बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल में बैठकर अच्छा भोग भोग सकते हैं। परंतु जब पैसे बीत जाएंगे तो वहां के लोग आपको धक्का देकर निकाल कर बाहर कर देंगे, आपके नहीं चाहने पर भी वे बाहर कर देंगे। इसी प्रकार आप यदि शुभ कर्म करके कहीं स्वर्ग भी पा गए तो देव के भोगों को भोग कर, उस पुण्य के प्रताप को भोग कर वापस पुनः तुमको जन्म और मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा। जबकि ये मनुष्य का चोला मिला है किस लिए? हाँ, साधन धामे मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है,
ये आपका साधन है। मोक्ष के दरवाजे पर बैठा दिया, जाकर आप मोक्ष के दरवाजे पर प्रभु ने बैठा दिए। मनुष्य का जो चोला मिला है ना, चाहे जितना भी कोई गरीब हो, वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। मोक्ष के दरवाजे पर बैठे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी भाई ये तन कर फल विषय ना भाई, तो क्या है इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेई परलोक सम्हारा। यदि साधन के धाम को पाकर भी जिसने परलोक नहीं संभाला, और आप क्या संभालने लगे हैं? संसार को, एक इस शरीर के परिवार को, इस शरीर के घर को, इस शरीर की पत्नी को, इस शरीर के बेटाओं को, जबकि वास्तव में इनके लिए नहीं मिला ये। अरे इसको तो मक्खी मच्छर भी संभाल रहा है, तुम संभालो तो क्या संभालो, ये तो किसी पे संभला ही नहीं है। हर श्वास श्वास में आप नाश में जा रहे हो, चाहे आप जितना भी भोग पदार्थ क्यों ना दे ले, आप क्यों ना चाहे अंगूरों की गुच्छा रोजिना के खाएं, हर श्वास में आपके इस शरीर का नाश हो रहा है। और जो आप ही जो इसमें भक्ति प्राप्त करने के लिए आए थे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, भगवत विधान को समझने के लिए आए थे, उसको भूलकर और इन्हीं स्थूल इंद्रियों के भोगों में लग गए। यही तो हम सत्य से विमुख हो गए। यदि वास्तव में आप लोग जब सत्य को समझोगे, भगवान को समझोगे, परमात्मा को जानोगे, भगवान के प्रेमी बनोगे, भगवान के भक्त बनोगे, तो लोक और परलोक दोनों जीवन आपका भरा पूरा मिलेगा। आपके साधन की भी व्यवस्था और आपके जीव की भी व्यवस्था, आपकी भी व्यवस्था भगवान स्वयं करेगा। केवल भगवान कह रहा है कि आप मेरे अनुसार चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, गोपियों को क्या कहा, उद्धव को क्या कहा? हे अर्जुन, तू मुझे ही नमस्कार कर, तू मुझ में मन लगा, तू मुझ में बुद्धि लगा, तू मुझ में चित्त लगा, तू मुझे ही आत्मसमर्पण कर। ऐसा करने से निसंदेह तू भविष्य पार हो जाएगा, तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तू ऐसा करने से निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये सरल, इतना सरल मार्ग है कि इस मार्ग को यदि आप पकड़ें तो शायद इससे सरल कोई मार्ग इस धरती पर है ही नहीं। इतना सरल है भगवान की भक्ति, इससे बड़ा कोई सरल है ही नहीं। क्योंकि इसमें क्या है? सरल सुखद ये मार्ग भाई, सरल भी है, सुखद भी है ये मार्ग। आपको सुख नहीं चाहिए, सुखद मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, भगवत भक्ति नहीं अपनानी चाहिए, भगवान को नहीं जानना चाहिए। जो सरल है और सुखद है, जो कठिन है और दुखद है, उसे तो आप सहज में अपना रहे हो। विषयों की तरफ तो आप सहज में ही लुढ़कते चले जा रहे हो, जिसके लिए भगवान ने मना किया है। इसके लिए तो सत्संग है ना, इसके लिए तो भगवत प्राप्ति है ना, इसी के लिए तो आप लोगों को भगवत विधान से गुजरना है ना, कि हम माया की तरफ ना लुढ़क कर परमेश्वर परमात्मा की तरफ लुढ़के, अपने ओरिजिनल मूल की तरफ लुढ़के, हम अपने पिता की तरफ चलें, अपने अंशी की तरफ चलें। जब आप अपने परम प्रभु परमेश्वर की तरफ चलोगे, भगवान की तरफ चलोगे, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था में ले लेगा। जाकि भगवान व्यवस्था करता हो, बताओ उसकी व्यवस्था को कोई बिगाड़ सकता है? कोई में है औकात जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ दे? भगवान जिसको व्यवस्था करता हो। पर भगवान कब करता है? जब वे भगवान का बन जाता है, भगवान को अपना बना लेता है। देखिए, भगवत कृपा से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। भगवान अपने भक्त को क्या नहीं देना चाहता? भगवान जी अपने भक्त को सब कुछ देता है। भगवान ने नारद से कहा था, श्री राम जी ने,
नारद ने कहा था, हे प्रभु, जब मैं आपसे शादी करवाना चाह रहा तो आपने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी? मैं कुछ मांगता हूं आपसे। पहले कहा मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, आपसे मैं कुछ मांगता हूं। अच्छा, हे नारद, मेरे पास मेरे अनन्य भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ दे सकता हूं, परंतु मैं वे नहीं दे सकता मेरे भक्त को जिससे मेरे भक्त का नाश हो जाए। वे चीज मैं नहीं दे सकता जिससे मेरे भक्त का नाश विनाश हो रहा हो, ऐसी चीज मैं कदापि नहीं दे सकता हूं। मैं जब भी दूंगा जब मेरे भक्त को कल्याण वाला मार्ग दूंगा, मुक्ति अमरता वाला विधान दूंगा। और ऐसी चीज को लेने में आप नाक से कोड़ रहे हो। भगवान की भक्ति में आपके जीवन का विनाश जा रहा है और विनाशी कार्य में आपको उन्नति दिखाई दे रही है। धन्य है, धन्य है आप लोगों की बुद्धि को क्या कहा जाए। वास्तव में परमात्मा परमेश्वर ने तो हम आप लोगों को हर युग में यही समझाया है कि आप लोग इस लोक का भी तो भोग भोगना सीख जाओ। लोक का भी आप नहीं जानते हो, आप इंद्रियों के भोगों को भी सही नहीं जानते हो। इसको भी जानने के लिए भगवान की कृपा का सहारा लेना होगा। लोक और परलोक के दोनों के भोग आप लोगों को मिल जाएंगे। कब? जब आप प्रभु के बन जाएंगे, तब आप अपने पिता के बन जाएंगे, तब आपकी इस गाड़ी की भी व्यवस्था और आपकी भी व्यवस्था। अब आप काई में लगे हुए हो, गाड़ी की व्यवस्था में, इस गाड़ी की व्यवस्था में, इस साधन की व्यवस्था में, इसके लिए अच्छा अच्छा सजा रहे हो, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा सोने के लिए, अच्छा बैठने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। परंतु वास्तव में एक बात गौर करिए, यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल में आप हर चीज नहीं डलवा रहे हो, पेट्रोल बढ़िया वाला डलवा रहे हो, ऑयल वगैरह सब उसमें गेयर वेयर सब बहुत बढ़िया डलवा रहे हो, परंतु उसको चलाने वाले को आप कुछ भी खुराक नहीं दे रहे, तो क्या वो मोटरसाइकिल चल सकती है? जब तक ड्राइवर को नहीं मिलेगा खाना, तो मोटरसाइकिल की सजावट करते रहिए, वे गिरकर नष्ट हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है ना, उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो जैसा आप इस शरीर के बारे में सोचते हो कि हमारा शरीर सुंदर बने, अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, दमदार बने, तो ऐसे इस शरीर को चलाने वाले जीव के बारे में भी तो सोचो ना कि उसका खाना क्या है, उसका पोषण क्या है, उसका वास्तव में श्रेष्ठ विधान क्या है। उसको भी तो, उसको भूखा क्यों मार रहे हो, उसे प्यासा क्यों मार रहे हो? वे जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझाने के लिए तो इस शरीर को प्राप्त किया है। मनोरंजन कराना थोड़ी है यहाँ तो आपके जीव के कल्याण की बात बताना है कि आप लोग सत्य संग सुनना है, समझना है, और वास्तव में उस विधान से यदि गुजरोगे तो आपको वास्तव में मूल मिलेगा। आपका मूल वेद शास्त्र का मूल मिलेगा, वेदांत मिलेगा, आपको भगवत विधान मिलेगा, आपका लोक परलोक भरा पूरा रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको धन्य धन्य कहेगी। जिन लोगों ने भी समझा है उन्हीं का गुणगान लोग गा रहे हैं। हमारा तेरा गुणगान कोई नहीं गा रहा है, क्योंकि आप लोगों की यात्रा चल रही है, किधर जा रही है, उसका रिजल्ट होने के बाद में थूका जाएगा या उस पर फूल चढ़ाया जाएगा, ये तो आप अभी समझना पड़ेगा। ऐसा मत करके जाइए जो आपको धिक्कारा जाए, आने वाली पीढ़ी आपको धिक्कारे, ऐसा कुछ भी ना करके जाइए। यदि ऐसा कुछ नहीं करने की आप सोच रहे हैं तो सत्संग से आपको जरूर जुड़ना पड़ेगा, सत्य से आपको लगाव रखना पड़ेगा, भगवान का प्रेमी बनना पड़ेगा। भगवत प्रेमी बनोगे तो आपकी कोई भी हिम्मत नहीं कि
कि आप गलत कार्य पर उपजाएं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या तुम किसी की जेब काट सकते हो? क्या तुम किसी के संग में धोखा दे सकते हो? क्या तुम किसी के संग में अन्याय कर सकते हो? यदि कर रहे हैं तो आपको धिक्कारेगी दुनिया है। तो बहुत मंदिर में जाता है, बहुत सत्संगी बनता है, बहुत भगवान की दुहाई फेंकता है, और तू उसके संग में ऐसा कर रहा है, तू उसके संग में ऐसा कर रहा है। या तो तुझे कोई भगवत भक्ति छोड़नी पड़ेगी और या दुष्कर्म छोड़ने पड़ेंगे, एक ही रहेगा। इसलिए हम आप लोगों को चलने का जो विधान है, भगवत विधान है, उसमें दोष दुर्गुणों का कहीं स्थान ही नहीं है। जब हम भगवत विधान को छोड़ देते हैं तभी हमें दोष दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं। वास्तव में सत्य को धारण करो, सत्य की विजय होती है, असत्य की कदापि नहीं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा इस धरती पर गूंज रहा है। आपकी मुद्रा में भी लिखा है, भारतीय मुद्रा में भी लिखा है सत्यमेव विजयते। क्या सत्य के साथ हमको नहीं चलना चाहिए? क्या सत्य का रहन सहन हमें नहीं करना चाहिए? आप सत्य से विमुख हो गए, इसलिए आपको इन आयोजनों में आने की आवश्यकता पड़ रही है। आप सत्य को भूल गए, इसलिए आपको समझने का फिर आपको जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप तो सत्य के हो ना, आप झूठ के है ही नहीं। इस मायावी खेल तो आप देखने के लिए आए थे, फंसने के लिए थोड़ी। पुतला पुतली बना लेते हैं बच्चियां, छोटी छोटी बहुत से पुतले बना लेते हैं, गुड़िया गुड्डी, और उनको दूल्हे बना लेते हैं, दुल्हन बना लेते हैं, उनका शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। और उसके बाद में जब देव सोनी 11 साव है ना, तो उनने कुआं में पट क्या हुए, माने खेल खत्म। उनने पानी में प्रवाहित कर देती हैं वह बच्चियां, और खेलती हैं। तो यदि कोई छोटी लड़कियां और दूसरी लड़कियां उनकी उन गुड़िया को खोस ले जाए तो लड़ाई हो जाए। परंतु जब बाद में जब ये सिस्टम देखा गया कि ये तो कुछ था ही नहीं, ना ये दूल्हा था, ना ये दुल्हन था, ना ये कुछ था, ये तो केवल मात्र कपड़े की गुड़िया थी। ऐसे ही हम आप लोग ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये माटी के पुतले हैं, और माटी के पुतले पर हम इतना अहंकार किए हुए हैं, वह मेरे समान कोई हो सकता है, हम गाड़ वाले हैं, हम तो फलाने वाले हैं, हम तो इतने लाठी रखते हैं, हमारे सामने कोई आकर पता पाड़े। अगली श्वास का मालूम नहीं कि तेरी लाठी तेरे हाथ में कहाँ है, तेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि अगली श्वास ले सके। ऐसे दाता का हम सारा आभार भूल गए। जब दांत नहीं थे तब पीने को तुझे दूध दिया, जब दांत उगे तो तुझे अन्न दिया, गर्भ में बैठा था तब आपको सारा पोषण भगवान ने दिया, और ऐसे परम प्रभु को भूलकर इस संसार का आश्रय लेकर बैठ गए, इस झूठ का आश्रय लेकर बैठ गए। इसलिए आप पुनर्संभलिए और अपने जीवन को ऐसे लगाइए जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा चाहता था कि मेरी प्रजा पूर्णतः से प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कोई प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, हर प्रकार की उनके लिए व्यवस्था हो, कोई भी वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना पावे। हर राजा सोचता है ऐसा, हर राजा प्रयास करता है ऐसा। ऐसे एक राजा जो प्रजा का बहुत भला चाहता था, वे इस प्रयास में था। उसने अपने कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं किया कि ये लोग उस तक पहुंचा देंगे। वो स्वयं नगर भ्रमण में निकल गया, स्वयं नगर भ्रमण में निकल गया और देख रहा है प्रजा को, कौन को मेरी व्यवस्था नहीं मिली है। तो वह राजा
चलता 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 आगे बढ़ा नगर में, तो एक वृद्ध आदमी लाठी लेकर, कमर दुखी हुई, सिर पर लकड़ियों का बोझ, कपड़े फटे हुए, और बेचारा करहाता हुआ आ रहा था। राजा तुरंत ही घोड़े से उतरा। उसने रूप परिवर्तन कर रखा था, नहीं समझ में आ रहा कि राजा है। उसने रोका, भाई रुक, आप किस नगर के नागरिक हो? महाराज हम तो इसी महाराज के नागरिक हैं। क्या आपको मेरे कर्मचारियों ने व्यवस्था नहीं पहुंचाई? अरे साहब मोह तक तो कोई ने नहीं पहुंचाई है। आप क्या करते हो? उन्होंने बताया कि मैं लकड़ी काटता हूं रोजाना और उनको जला के कोयला बनाता हूं और कोयला जाकर बेचता हूं। इतना ही मिलता है जिससे मेरी उदर पूर्ति होती है, न कमर पर कपड़े को पैसा बचता है और न कुछ और व्यवस्था बनती है। राजा के आंखों में आंसू आ गया कि बताओ, मैंने इतना चीज लुटाया, या तक कुछ नहीं आया। कहा मेरा असली रूप देख, मैं तेरा राजा हूं और मेरा संकल्प है कि मेरी हर प्रजा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, भरी पूरी रहे। और तेरी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय दया से भर रहा है। आप मांगिए, जो कुछ मांगना चाहे सो मांगिए। लगा महाराज मैं क्या मांगूं, मुझ में क्या क्षमता है मांगने की, आप ही कुछ दे दो। राजा ने कहा मैं क्या दूं, ऐसा दूं जो सबसे श्रेष्ठ हो जाए। राजा ने उसको अपना चंदन का निजी बाग, जो ऐसे समय को रख रखा था कि यदि इसका एक पेड़ बेचकर यदि मेरे पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा तो सबसे पूर्ति कर दूंगा, ऐसा चंदन का बगीचा कीमती एक ही साथ उसने उस लकड़हारे को दे दिया। मेरा चंदन का बगीचा मैं आपको सुपुर्द करता हूं, जिसकी एक लकड़ी की भी कीमत यदि समझ लेगा ना तो तू धन हो जाएगा, सारी गरीबी से मुक्त हो जाएगा, सारे दुख से तत्काल छूट जाएगा। परंतु तू सदुपयोग करना, मैंने तुझे बगीचा दे दिया है, तेरे हवाले कर दिया है। धन्य है महाराज, धन्य है महाराज, धन्य है आपने मुझे ये दिया। राजा प्रसन्न होकर अपनी राजधानी में गया। अब वे राजा सोच रहा है कि हो सकता है ऐसे कौन कौन पता नहीं कितने लोग वंचित होंगे मेरे इस दया से, तो मैं चलता हूं, फिर पुनर्चलता हूं और फिर नगर का भ्रमण करता हूं। ऐसा विचार 1 साल के बाद में आया। राजा फिर चलता है तो राजा चलते 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 प्रजा को देखता है तो फिर उसी मार्ग में वो एक बूढ़ा आदमी वही हालत में, वही लकड़ी लिए, वही मदद टेकता हुआ, लाठी करहाता हुआ आ रहा था। फिर रुका कि ये वृद्धों की क्या हालत बना रखी है लोगों ने। भाई उतरा, राजा ने कहा भाई तू कौन है? अरे महाराज तुम नहीं जान रहे मुझे, क्योंकि वो पहचान गया ये तो महाराज हैं। आप नहीं पहचान रहे मुझे? मैं तो नहीं पहचानता हूं, बताइए। अरे 1 साल पहले आप मिले थे, वही तो है ना आप, महाराज हैं हमारे, राजाधिराज हैं आप। अच्छा तो आपकी ये हालत, ये क्यों हो रही है हालत? क्या तू बगीचा तुझे नहीं दिया किसी ने? कोई ने मना कर दिया? वही लकड़ी का बोझ ढो रहा है, वही कपड़े हैं, वही सारी स्थिति है, ये बदलाव क्यों नहीं आया? महाराज धन्य है आपकी दया को और धन्य है आपकी कृपा को। ये बगीचा तो मैंने सबको काट काट के कोयला बना बना के बेच दिया है महाराज, बीत गया है।
एक और बगीचा दे जाओ, बस ये श्वास एक में ही समाप्त हो जाएंगी और मेरा तो हो जाएगा खत्मा। इतनी सी जिंदगी बची है महाराज, एक बगीचा और दे जाओ। कहा बगीचा सब काट दिया? हाँ महाराज सब कट ही गया, अब थोड़ा सा रह रहा है। और बेच दिया? हाँ महाराज बेच दिया। कंगाली नहीं गई ना? क्यों? क्योंकि मैं तो जब जंगल में घूम घूम कर काटता था, अब मैं एक जगह बैठ बैठ कर काट के माई जला के उनका कोयला बेचा। अबे मूर्ख, चंदन के कोयला की और साधारण कोयला की कौन सी कीमत अलग अलग होगी? अरे धिक्कार है तेरे जीवन को। यदि तू नहीं जानता तो दूसरे को पूछ सकता था। तू नहीं जानता था उसका प्रयोग करना, तो प्रयोग करने की विधि समझता। और कोई नहीं सुनता तो मैं तो तेरी सुनता ना। तू दुनिया के पास क्यों डोल रहा था? जब मैं तेरे से डायरेक्ट संपर्क में था तो तूने क्यों नहीं समझा? मेरी दया दृष्टि का आपने दुरुपयोग किया है। वास्तव में तेरी दुर्दशा तो यही होनी चाहिए। तू मेरी दया का अधिकारी नहीं बना, तू मेरी दया दृष्टि का अधिकारी नहीं बना। तुझे ऐसा बगीचा दिया और फिर बगीचा मांग रहा है, कैसे दे तू? वे लकड़हारे कहीं आप ही तो नहीं हो? जरा गौर करिए, वे लकड़हारे आप ही तो नहीं हो? जब आप 83,99,999 योनियों में नाना प्रकार से आप वही खाने और कमाने के लिए, इसको मिट्टी और कोयला राख बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे, खाने कमाने के लिए प्रयत्न करते रहे, चाहे मक्खी बने, चेंटी बने, चेंटा बने, दीमक बने, जो भी बने, केवल पेट भरने के लिए करते रहे और फिर भी पेट नहीं भर पाया। आपको हर प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ होता रहा और इस नगर का भ्रमण करते रहे, आप इसको यात्रा करते रहे। परम प्रभु परमेश्वर जब दया दृष्टि करके देखता है, कबहू की करना नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। जब परम प्रभु परमेश्वर की दया दृष्टि आप पर पड़ी, तब आपके लिए ये हर नर तेरा चोला है रतन अमोला, हरि बिरथा खोवे मतीना। जैसे उसने बगीचे का दुरुपयोग किया ना, इसमें भी श्वास रूपी वृक्ष हो, श्वास रूपी वृक्ष हो, एक एक इतना कीमती है। हमारे सदगुरुदेव सदानंद जी महाराज कह रहे थे, कहत हूं कह जात हूं बजा बजा के ढोल, श्वास श्वास में जा रहे हो 3 लोक का मोल। ये मनुष्य झोले में आप जो जीवन जी रहे हैं ना, इसके एक एक श्वास का मोल 3-3 लोगों का भी मूल्य नहीं चुका सकता, एक श्वास का। क्यों भाई? चाहे तो इस एक श्वास से आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो इन करोड़ों श्वासों से आप अपने पेट पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। वास्तव में सत्संग का मर्म क्या होता है, सत्संग की महिमा क्या होती है? जब सत्य से आप मिलोगे, सत्य के साथ आप रहोगे, चलोगे, जब आप वास्तव में इस सिद्धांत से गुजरोगे, तो आप इतिहास को थोड़ा सा नजर देखिए ना। हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने क्या किया? केवल अपने को भगवान से जोड़ दिया। सबरी ने क्या किया? अपने को भगवान से जोड़ दिया। मीरा ने क्या किया? अपने को भगवान से जोड़ दिया। गोपियों ने क्या किया? अपने को भगवान से जोड़ दिया। अर्जुन ने क्या किया? अपने को भगवान से जोड़ दिया। नारद गरुड़ ने क्या किया? अपने को भगवान से जोड़ दिया। आज भगवान से जोड़ दिया तो इनका नाम हमारे मुख पर आ रहा है, आप भी समझ रहे हैं। परंतु जरा गौर करिए, जो आपके बाबा के बाबा सब इस अहंकार को करके मर गए कि मैं नहीं हूंगा, जाद नहीं, घर चलेगा नहीं।
ये घर चलेगा नहीं, मैं ही चला रहा हूं। एक पेंट तो चिल्यो नहीं हुआ ऊपर, एक पेंट नहीं चिल्यो आगे माए जिमे पड़े नीम भर भर जमायो, अब चले कैसे? घर चलाने वाले हुए किसको? जो जमा कर बैठे जिसको, और जो हमें यात्रा करने के लिए चलने को मिला उसे यहाँ बिछुड़ कर चुके। जो परमात्मा की तरफ हमें चलना था, इस संसार से हटकर प्रभु की तरफ चलना था, भक्ति सेवा में लगना था, प्रभु से प्रेम करना था, प्रभु से करते जाना प्यार। ओ नादान मुसाफिर नैया लग जाए भव से पार, ओ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी हर बिगड़ी बात बनानी, जब तक है जोश जवानी हर बिगड़ी बात बनानी। जब तक जोश जवानी है ना, तब तक ही आप हर बिगड़ी बात को बना सकते हैं, नहीं तो नैया डूबेगी मझधार। ओ नादान मुसाफिर प्रभु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। हम प्रभु से प्यार करने के लिए आए हैं, जगत से नहीं। जगत के रंग क्या देखूं, मुझे एक आपका दीदार काफी है। एक परमात्मा के, जब आपको परमात्मा के चरणों में आपकी नजर टिक जाएगी तो समस्त सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं की नजर आपके ऊपर टिक जाएगी। सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पर जाए सुहाए। सुख संपत्ति तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, नहीं राम 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 कृष्ण कृष्ण नाम ही रटने लग जाओ, आपके पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं रहेगी। और जब वास्तव में आप असली भगवान को जानकर भगवान की भक्ति सेवा में लग जाएंगे तो सारी प्रकृति आपके लिए व्यवस्था आपको प्रिय बेटा मान के अपनी गोदी में खिलाएगी। आपको श्रेष्ठ चीज आपके लिए होगी, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ आपके लिए होगा। माँ आपसे प्रेम करेगी, असली माँ। जब असली पिता के आप हो जाओगे तो आपसे असली माँ प्रेम करने लग जाएगी। इसीलिए आप दुखी हो कि आपने असली माँ बाप को छोड़कर नकली माँ बापों की आश्रय ले लिया, और एक नकली माँ बाप के चरणों में रखने पर आपको 84 लाख माई बाप बनाने पड़ेंगे। कभी कुतिया को, कभी बिलिया को, कभी सुअरिया को, जिनका नाम लेना भी आप पसंद नहीं कर सकते, पर उनको भी आपको माँ बनाना पड़ेगा, पिता बनाना पड़ेगा। और जब एक परम पिता से जुड़ जाएंगे तो आपके इन माई बापों की भी लाज रह जाएगी। आज हनुमान के माई को सारी दुनिया जान रही है कि उसकी माँ का क्या नाम है। आज लक्ष्मण की माँ को सारी दुनिया जान रही है, परंतु हमारे दादा की मैया तो मैं नहीं जाने। बोलो मैं नहीं जानू, दादा की मैया मैं नहीं जान रहा हूं, बोलो। और सबरी को जान रहा हूं, अर्जुन की मां को जान रहा हूं, मीरा की मां बापों का नाम इस दुनिया में प्रसिद्ध है। उसकी जीवनी निकालेंगे, उसके सावरा कुछ निकले आएगा, परंतु हमारे बाबा के बाबा के बाबा का इतिहास निकाल कर देखे कहां निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वे इंद्रिय भोगों में लग गया, वे परम प्रभु परमेश्वर के उस वाणी से नहीं गुजरा जो कि ये तन कर फल विषय ना भाई। ये तो मोक्ष के लिए था, भगवान से युक्त होने के लिए था, भगवान के भजन कीर्तन के लिए था। ये वाणी प्रभु के स्मरण के लिए मिली थी। इससे आप गालियां बक रहे हैं, इससे आप नाना प्रकार की गंदी बातें बक रहे हैं, आप हंसी मजाकों में जीवन जी रहे हैं। ये जीवन हंसी मजाक बना लिया। अरे इस पर गौर करिए, इस पर गौर करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। आपके लिए ये सौभाग्यशाली वाला समय है। देखो एक युग में कितने करोड़ों को एक समय पर मानव शरीर मिलता है, परंतु जिस समय भगवद अवतार होता है उस समय जिन जीवों को मानव शरीर मिलता है वे उनसे सबसे बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। आज वही शुभ अवसर हम आप लोगों के साथ है। कल की अवतार धरती पर हो, हम आप लोगों को मनुष्य शरीर मिलता हो और फिर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए हो। गोपियों ने कल्याण किया, दुर्योधन ने उसकी निंदा करी,
विरुद्ध में चला, आज राक्षस हो गया। रावण भगवान श्री राम जी की निंदा करने लगा, विरोध करने लगा, राक्षस कहा गया। हनुमान सबरी ने प्रेम किया, आज उनका इतिहास श्रेष्ठों में हो गया। आज उनके जब नाम कीर्तन, जब उनकी यश कीर्ति आप गाते हो तो आंखों में आंसू टपकने लग जाते हैं आप लोगों के। और जब दुर्योधन और कंस और रावण का जब नाम लेंगे तब आपकी आंखें चढ़ जाती, वो राक्षस था। पर कहीं ऐसा नहीं कि आप पे दुनिया आग चढ़ाए, कि वो एक ऐसे असुर थे जो भगवान का चर्चा मिलता रहा और भगवान की निंदा करते रहे। यदि वास्तव में वही शुभ अवसर आप लोगों को है तो आप भी उसको पहचानने का प्रयास करिए। उसी का संदेश देने के लिए हम आप जनों में आए हैं। आप समझ लीजिए कि आपका भी वही परम सौभाग्य हो सकता है यदि करवाना चाहे तो। यदि आप सौभाग्य जगाना चाहे तो आप परम प्रभु परमेश्वर से अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। आप इसे झूठ माने, सच माने, ये आप जाने, आपका काम जाने, परंतु वास्तव में यदि इसको आप जांचना चालू करेंगे तो निश्चित ही परम सत्य मिलेगा। आज भगवत कृपा से 2005 से 2025 चल रहा है भगवान का संदेश सुनाते सुनाते, इसलिए अपने जीवन को हम धन्य धन्य मान रहे हैं और उस परम प्रभु परमेश्वर की कृपा को हजारों करोड़ों बार उस प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। हे प्रभु, अब तक तो दिखाए हैं, आगे भी दिखा ले जाना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। ऐसे निभाने वाले को, जो गरीब निवाज है, जो गरीबों की लाज रखने वाला है, जो पतित पावन है, उसकी शरण में आने से आपकी नाक कट रही है। उसका भक्त बनने में आपके समाज का नाक कट रही है और चोरी करने में आपकी नाक उन्नति पा रही है। किसी से झगड़ा करने में आपकी उन्नति पा रही है। दारू पीने में आप बहुत बड़े बने हुए हैं। बुराई विकृति करने में, एक दूसरे की काट छांट करने में आप लोगों ने अगवा आगे का नंबर ले रखा है। उसमें आपकी बहादुरी है, आपके समाज का विकास है, आपके परिवार का विकास है। अरे सबका विनाश है इसी चीज से। बैरी तेरा कोई नहीं है, बैरी तेरे फैल रे और अपने फल सुमार ले, फिर कर गली गली की सैल रे। गली गली में घूम, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जब चोर है, डकैत है, तो सड़क पे भी जा रहा होगा ना, उंगली उठेगी, ये असुर जा रहा है, राक्षस जा रहा है, इसको मुंह मत लगाइए। इसे कहते हैं सत्संग कि आप असत्य को छोड़ें। अस्तु मा सद्गमे, असत्य की ओर ना चले, इन इंद्रियों के भोगों की तरफ ना चले, इस जड़ जगत की तरफ ना चले, इस जड़ भौतिक जगत के भौतिक चकाचौंध की तरफ ना चले। आपको परम प्रभु परमेश्वर की तरफ चलना है। आप इन नाना प्रकार की जातियों में, नाना प्रकार के बंधनों में, नाना प्रकार के गरीबी की पीड़ा में, नाना प्रकार के दुखों में आप जो पड़े हैं, ये केवल आपका एक ही कारण है, परम प्रभु जी से प्रेम नहीं। भगवान से प्रेम नहीं है ना। अरे परम प्रभु जी से प्रेम नहीं, शुद्ध रहा कोई व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज जगत में सुखी कोई परिवार नहीं। परम प्रभु जी से प्यार नहीं। परम प्रभु से प्यार करने में आपको लज्जा आती है, शर्म आती है। कोई कहता हाँ हमें तो नहीं आती शर्म, हम तो देखते हैं शर्मीलों को, जिससे हम कहते हैं लो भगवान की मूर्ति लो, भगवान की आरती पूजा करना। हाँ आरती पूजा तो करेंगे पर थोड़ा शर्म सी लगे। वाह रे वाह शर्मीले, गाड़ी देने में तो तुझे शर्म नहीं लगी, झूठ बोलने में तुझे शर्म नहीं लगी, अत्याचार करने में शर्म नहीं लगी, एक दूसरे की चुगली चोरी करने में आपको शर्म नहीं लगी। शर्म लगी है प्रभु की भक्ति करने में।
जिससे लोक और परलोक बनता हो, जिससे 7 पीढ़ी को लाभ मिलता हो। श्रीमद् भागवत को निकाल कर देखें। यदि वास्तव में आप भगवत भक्ति में लग जाएं, भगवान से प्रेम करने लग जाएं, तो आपकी 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की यदि नरक में जा रही हो तो नरक से पार हो जाएगी। ऐसे परम प्रभु परमेश्वर से आपकी आस्था उठ गई, ऐसे सत्य से आपका प्रेम हट गया, तो फिर आपको दुख तकलीफ तो उठानी ही उठानी है। आपको हमेशा एक कष्ट तकलीफ से तो आपको चलना ही है। इसलिए मेरा आप बंधुओं से निवेदन है, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है। मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, भगवत संदेश दे रहा हूँ। भगवान का जितना मैंने समझा जाना है उतना आपके सामने परोस रहा हूँ। आप लोग वास्तव में धैर्यता गंभीरता से मनन चिंतन इन बातों पर करेंगे तो आपको निश्चित ये सत्य समझ में आएगा कि वास्तव में ये संसार असार है और एक सार है तो भगवत भक्ति सार है। उसको जिन्होंने अपनाया है वही भव से पार है, और यदि जिन्होंने नहीं अपनाया है तो वही इस भव सागर में डूबने वाला विधान है। इसलिए सत्संग का मूल यही है कि आप अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ना तो सीखो, सत्संग में आना तो सीखो। ये शेरगढ़ कितना बड़ा गांव है, जामित कैक छट छट के आए हैं। भगवान के यहां कौन आता है? वे आता है जिस पर भगवान कृपा करता है, उनको ही संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं। सूचना तो सबको किया, नेट पे निकाला, 2-3 दिन से प्रचार चल रहा है, कह रहे हैं भैया कहो सब जगह, परंतु इतने क्यों आए? क्योंकि ये सबका विषय नहीं है, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक है। इसलिए भगवत कृपा से अभी आरती तो होगी 5 बजे, 1 घंटे और भजन होगा, आप लोगों को सुनाया जाएगा, 2-3 भजन होंगे, उसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद होगा। एक छोटा सा भजन आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, इसमें आप अपना थोड़ा बाजा ले लो और फिर आप अपना भजन कीर्तन गाना है।